हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्षेत्रमिति के बारे में। जैसे शंको, बेलन, घन, घनाभ, गोला, वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन के बारे में। घन में कितने कोण होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं, घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन है। ये घनाकार जो घन के आकार का होता है, पासा होता है, ये सब घन का आकार है। तो घन में कुल कोनों की संख्या 8 होते हैं। घन में कोनों की संख्या 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और घन में किनारों की संख्या 12। ये चारों ओर के किनारा गिनना है। और घन में सतह की संख्या 6। जैसे देख लो, एक बुक यह घन है, घनाकार है और घनाभाकार है। तो घनाभाकार और घनाकार दोनों का सतह, कोने और किनारा सेम होता है, मतलब बराबर होता है। तो घन में ई जो है का है, ऊपर वाला एगो किनारा हो गया, नीचे वाला 2 गो, ई का है 3 गो, ई 4 गो। इसी तरह ई 5, ई 6, ई 7 हो गया। इस तरह वही पीछे के 8, नीचे 9, फिर ये वाला 10, ये 11, ई का हो गया 12। तो घन में किनारा कितने होते हैं? 12। और घनाभ में भी 12। और रहा बात कोना, तो कोना ये वाला ऊपर 1 और ये वाला 2। इसी तरह ये ऊपर, ये नीचे, और ये वाला ई, और ये वाला 8। यानी कोना कितने होते हैं घन में? घनाभ में दोनों में 8। और सतह या फलक, सतह 1 हो गया, और ये नीचे 2, और इधर वाला 3, इधर वाला 4, ये सामने 5, आई पीछे 6। यानी फलक कितने होते हैं? 6। कोना कितने? 8। किनारा 12। घन और घनाभ में कोण, किनारे और फलक बराबर होते हैं, लेकिन सूत्र अलग अलग होते हैं। और देखिए घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू, और घन का कुल क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और घन का वक्र क्षेत्रफल, घन का कुल कहे या संपूर्ण कहे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का वक्र कहे या पार्श्व कहे तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घनाभ में भी कोना 8 है, किनारा 12 है, और सतह 6 है। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी L गुना B गुना H। घनाभ का कुल क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। और घनाभ का वक्र क्षेत्रफल 2 × L + B × H, जहाँ L है लंबाई, B है चौड़ाई, H है ऊंचाई। और इसी तरह हम बेलन देखेंगे। बेलन के जो आकार होता है, एक पाइप होता है। पाइप में दोनों तरफ गोलाकार होता है नो। उस पाइप में जो गोलाकार है वो का है? वृत्ताकार है। किस आकार का है? वृत्त का आकार का है। तो हम क्या करेंगे? वृत्त में एक पाइप में दोनों तरफ जो वृत्त होता है बराबर होता है, यानी व्यास बराबर होगा और त्रिज्या बराबर होगा, नीचे ऊपर दोनों। अब देखो बेलन का आयतन πr², और बेलन का कुल क्षेत्रफल 2πr²। बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr², जहाँ r बराबर त्रिज्या है, h का ऊंचाई, पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 या 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री या 22/7 या 3.14। उसके बाद एक है शंकु। शंकु जो होता है जोकर का टोपी या बड़े वाला टोपी जो है शंकु का आकार का होता है।
या हम कह सकते हैं इस बोतल को, ये क्या है, जो ये वाला है शंकु के आकार है, इसको हम शंकु बोलते हैं। या मार्कर में भी है, ये देखो जो ये पेन है क्या है, जो मार्कर है शंकु के आकार का है। बाल होता है नो, बाल जो भुट्टा उस शंकु के आकार का होता है। तो शंकु का ये चित्र है। इसमें जो है तिर्यक ऊंचाई एल है और ये जो बीच में है जो एच है ऊंचाई, आई जो है पूरा यहाँ तक ले ई का है डी है, मतलब कि व्यास है। ये डी जो है व्यास है, आर मतलब त्रिज्या है, व्यास के आधा होता है इसलिए डबल आर लिखे हैं, आर और आर। इसमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करके थोड़ा सा हम मुद्द देते हैं, यहाँ ढक देते हैं तो क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस पर में, तो उसमें सिद्ध करना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम एल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे अंडर रूट में एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का कुल क्षेत्रफल पाई आर पोस्ट में आर जोड़ एल और शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। और एल कभी नहीं देता है तो एल के सूत्र अंडर रूट में एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। जब एल नहीं देगा तो हम सूत्र लगाएंगे एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। ये जो एल है, एच है, आर है, इसमें से 2 गो दिया रहेगा, 2 गो दिया रहेगा और तीसरा हम ज्ञात करेंगे। अगर हम एच निकालेंगे तो एल स्क्वायर घटाओ आर स्क्वायर, यदि आर निकालेंगे तो एल स्क्वायर घटाओ एच स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तीनों में से कौनों 2 गो दिया रहेगा, तीसरा ज्ञात करना है। जहां एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, एच बराबर ऊंचाई, आर बराबर त्रिज्या है और डी जो है व्यास। और पाई का मान आप लोग यहाँ देखे हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 या 180 डिग्री। 180 डिग्री का अभी काम नहीं है, केवल पाई का मान 22/7 और 3.14 का जरूरत है। आगे हम देखते हैं इस पर 2 गो क्वेश्चन। देखिए यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं। जो एक घन की भुजा 18 मीटर है तो घन का कुल क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल और आयतन निकाले। आप लोग निकाल लेंगे नो? हाँ। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। सूत्र के आधार पर ज्ञात कर देना है। एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। इसी तरह हम सबको छांट के बना लेंगे न वो? हाँ। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर और त्रिज्या 12 मीटर है तो शंकु का कुल क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। आप लोग सूत्र से बना के आंसर कमेंट में डालिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगला पार्ट समझाने के लिए। गुड बाय।